मोहसिन नकवी ने पीसीबी चेयरमैन बनने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पे 3 ड्रोन अटैक किए हैं। 3 ऐसे ड्रोन अटैक जिनका बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट आप देख चुके हैं और बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट आप आने वाले दिनों में देखेंगे। जो इनमें से पहला ड्रोन अटैक उन्होंने किया वो तो तब किया जब वो पीसीबी चेयरमैन बने थे और आते ही उन्होंने शाहीन शाह आफरीदी को एक ही सीरीज के बाद कैप्टेंसी से हटा दिया और बाबर को कप्तान बना दिया। ये जो शाहीन को हटाने का डिसीजन था, बाबर को दोबारा लाने का डिसीजन था, ये उतना ही गलत था जितना ज़का अशरफ ने बाबर को हटा कर किया था। तो जो चीज़ एक ज़का अशरफ ने गलत तरीके से की, उसी चीज़ को रिपीट किया मोहसिन नकवी ने, गलत डिसीजन लिया और गलत तरीके से डिसीजन लिया। और उससे जो शाहीन शाह अफरीदी को ह्यूमिलेशन हुई, इससे इवन जो बाबर के अपने दोस्त थे यानी शादाब हो, रिजवान हो, उन लोगों ने भी आवाज उठाई कि ये गलत हुआ है। एक सीरीज के बाद शाहीन को नहीं हटाना चाहिए था। शादाब का ये स्टेटमेंट है और रिजवान की स्टेटमेंट ऑन एयर भी हुई, मीडिया पर भी आई। तो आप एक चीज इतनी गलत कर रहे हो, इतने ब्लैटेंट तरीके से गलत कर रहे हो कि इवन बाबर के दोस्त ये बात कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है। इसके क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने खुद से उस ग्रुपिंग को मजीद हवा दी, उस ग्रुपिंग को मजीद तकवीत दी जिसके खिलाफ आप ये डिसीजन करना चाह रहे थे। तो पीसीबी पहले ग्रुपिंग खुद क्रिएट करता है और फिर प्लेयर से ब्लेम करता है कि वो ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो इस तरह का एनवायरनमेंट आप अगर क्रिएट करेंगे, इस तरह की चीजें अगर आप टीम के अंदर इंड्यूस करेंगे तो फिर ग्रुपिंग तो होगी। उसके बाद जो दूसरा ड्रोन अटैक किया पीसीबी ने पाकिस्तानी क्रिकेट पे मोहसिन नकवी ने स्पेसिफिकली, वो उन्होंने तब किया कि देखो आप अब अगर आपने बाबर आजम को कैप्टन बना लिया है, आपका डिसीजन सही है या गलत है, बट अब आपने उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। और ऐसे वो प्लेयर्स जो आपके इस ऑर्डर पे अमल नहीं कर रहे हैं, जो कि इस पे बगावत कर रहे हैं, चाहे बगावत के पीछे आप ही थे, चाहे बगावत के पीछे आपके गलत डिसीजन ही थे, बट अब हो गए हैं। तो उन्हें डिसिप्लिन में लाने के लिए जिन लोगों ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, ग्रुपिंग की है, उनके खिलाफ एक्शन जरूर होना चाहिए था, हर हाल में होना चाहिए था, ताकि प्लेयर्स को ये पता हो कि अगर हमें कोई डिसीजन पसंद आता है ये नहीं आता, हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, तो हमने अपना वहां पे 100% देना है और वहां पे हमने पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। तो उनको अपनी ये रेड लाइंस क्लियर होनी चाहिए कि बोर्ड की पॉलिसीज एक तरफ लेकिन पाकिस्तान एक तरफ। लेकिन उन्होंने बोर्ड की पॉलिसीज के खिलाफ पाकिस्तान की रेड लाइन क्रॉस की है, तो उस पर उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन मोहसिन नकवी ने क्या किया है कि मोहसिन नकवी ने शाहिद अफरीदी की लॉबिंग में आकर शाहीन शाह अफरीदी को क्लीन चिट दे दी। इस लिहाज से कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब अगर प्लेयर्स आपके दिए गए कोड ऑफ कंडक्ट पे अमल नहीं करेंगे और आप उनसे वो इन्फोर्स नहीं करवा सकेंगे, तो फिर आपकी अथॉरिटी कायम ही रहेगी। फिर प्लेयर्स को पता होगा कि जो भी कर लेंगे क्या हो जाना है। तो इस किस्म के माहौल के अंदर टीम कल्चर डेवलप नहीं होता। इस तरह के माहौल के अंदर जो एक पॉजिटिव चेन ऑफ कमांड है वो डेवलप नहीं होती। तो एक तो दूसरा उन्होंने ड्रोन अटैक ये किया जिससे अब पाकिस्तान टीम के माहौल की मजीद तबाही हो जाएगी। जो तीसरा उन्होंने इसमें ड्रोन अटैक किया, वो देखा जाए तो वो एक अपॉइंटमेंट है और एक ऐसी अपॉइंटमेंट है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। देखिए आप जब भी कोई फ्यूचर के लिए प्लान करते हो तो उसमें आप एटलीस्ट ये देखते हो कि हमारा विजन क्या है और उसके लिए जो हम टीम लेके आ रहे हैं उनका उस विजन में कितना इंटरेस्ट है, कितनी उनकी उसमें क्वालिफिकेशन है, कितनी उनकी उसमें एक्सपर्टीज है और क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप क्रिकेट पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करना चाह रहे हो तो आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ पिछले 4-5 साल से इन टच हो। आप वकास यूनिस को लेके आए हैं, वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ पिछले 15 साल से इन टच नहीं है। फिर आप ऐसा बंदा लेके आते हो जो टीम के हालात को मैनेज कर सके। वकास यूनिस जब भी आए हैं उन्होंने पाकिस्तान टीम का इन्वायरमेंट खराब किया है। वो प्लेयर्स मैनेजमेंट में बहुत वीक रहे हैं। प्लेयर्स को मैनेज अच्छा तरीके से मैनेज करना तो दूर की बात है, वो ठीक ठाक अच्छी भली बनी बनाई टीम के अंदर इख्तलाफात और मसाइल पैदा करके जाते रहे हैं। तीनों दफा उन्होंने ऐसे ही किया है। फिर आप अगर ऐसा बंदा लेके आते हो जो बड़ा विजनरी हो, जो कि आपको लगे कि मॉडर्न डे क्रिकेट को वो चीज़ों को समझ सकता है, उस लिहाज से कोचेस चूज करेगा, उस लिहाज से डिसीजन करेगा। तो वकास यूनिस को रिटायर हुए हुए 20-21 साल हो गए हैं, तो वो इस मॉडर्न डे क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है उसको उस तरीके से क्या समझेगा। तो ये वो चीजें हैं जिनको मोहसिन नकवी ने इग्नोर करते हुए वकास यूनिस की अपॉइंटमेंट की। अब देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर कि ये भी पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर एक बहुत बड़ा ड्रोन अटैक होगा जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट में तबाही के अलावा कुछ नहीं लाएगा।